हेलो दोस्तों, मैं जकवान आनंद आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम क्लास 10 का मोस्ट VBI जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो कई बार क्रमबद्ध तरीके से एग्जामों में पूछे जाते हैं, जिसका विश्लेषण हम करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से जो छोटे छोटे प्रश्न जो एक से अधिक बार पूछे जाते हैं, उन सभी प्रश्नों को एकत्रित करके जो मेरे टीम के द्वारा जो वीडियो तैयार किया जाता है, तो जो आपके लिए काफी लाभदायक होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा इस सेशन को। चलते हैं दोस्तों वीडियो की ओर। कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों, अगर जन्म की बात किया जाए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म महू के मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, महू के मध्य प्रदेश में 1891 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या हुआ था दोस्तों, जन्म हुआ था महू के मध्य प्रदेश में 1891 ईस्वी में। दोस्तों, इसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक कौन है। तो दोस्तों, श्रम विभाजन जाति प्रथा का लेखक है भीमराव अंबेडकर साहब। कौन है दोस्तों, भीमराव अंबेडकर साहब श्रम विभाजन जाति प्रथा का क्या है, लेखक है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि बेरोजगारी का सबसे विकल्प अच्छा कौन है। यानी हम जितने भी बेरोजगारी इस भारत में अत्यधिक बेरोजगारी बढ़ने का मूल कारण क्या है। ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भारत में बेरोजगारी बढ़ने का मूल कारण क्या है। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि भारत में बेरोजगारी बढ़ने का मूल कारण है जातिवाद। क्या है, जातिवाद। जातिवाद बेरोजगारी बढ़ने का दोस्तों मूल कारण है। उसके बाद अगर और भीमराव अंबेडकर के साहब के बारे में अगर जानेंगे, तो दोस्तों संविधान का जनक, भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भारत का संविधान कैसा है, तो भारत का संविधान लचीला एवं कठोर दोनों है। अगर बात किया जाए कि भारत का संविधान बनने में कितने समय लगे, तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान बनने के में लगा समय कुल। अगर बात किया जाए लगभग 3 वर्ष मान लीजिए, लगभग कितना वर्ष मान लीजिए, 3 वर्ष। उसके बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। यानी कहने का मेरा तात्पर्य है कि मानव मुक्ति के पुरोधा, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर साहब को कहा जाता है। कई बार हिंदी में ये क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से तो नहीं पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास, भारत का राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास व्यवस्था में संभव हो सका। अगर बात किया जाए कि भारत का पूर्ण विकास का व्यवस्था संभव हो सका, तो वह सामाजिक व्यवस्था, किस व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में क्या हुआ, संभव हो सका। अगर बात किया जाए दोस्तों हिस्टोरी में, इसके बाद फिर जानते हैं, अगर हिस्टोरी के बाद में समझते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अगर समाज शब्द की बात किया जाए दोस्तों, तो समाज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रूस में हुआ था। कहां हुआ था दोस्तों, रूस में हुआ था। समाज शब्द का प्रयोग कहां हुआ था, सर्वप्रथम रूस में हुआ था। दोस्तों, समाजवाद का संस्थापक कौन थे दोस्तों, वो था सेंट साइमन। कई थे व्यक्ति थे, सेंट साइमन थे समाजवाद का संस्थापक। दोस्तों, कार्ल मार्क्स ने एक पुस्तक लिखे थे, जो हिस्टोरी में आप लोग पढ़े होंगे, कि जिसे दास कैपिटल नामक पुस्तक 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था, जिसे हम क्रांतिकारी समाज, जिसे दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो 1867 ईस्वी में कार्ल मार्क्स के द्वारा
एक पुस्तक लिखा गया था जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हिंदी से थोड़ा क्रमबद्ध इससे रिलेटेड थे, इसीलिए हम हिस्टोरी में भी चल गए थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि आधुनिक के सभ्य समाज श्रम विभाजन की आवश्यकता माना जाता है। किस लिए आधुनिक श्रम समाजवाद का आवश्यकता, विभाजन का आवश्यकता माना जाता है? किस लिए? तो कार्य कुशलता के लिए। किस लिए? कार्य कुशलता के लिए। दोस्तों फिर से बता दूं कि भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण है जातिवाद। अगर जातिवाद भारत में जितने भी होते हैं उसमें बेरोजगारी की प्रतिदिन क्या होती है दोस्तों? बढ़ते जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 20 के दांत के पाठ की विधा क्या है? दोस्तों 20 के दांत की पाठ की अगर विधा की बात किया जाए तो 20 की विधा जो है, 20 के दांत की विधा जो है वह है कहानी। क्या है दोस्तों? कहानी। अगर बात किया जाए दोस्तों 20 के दांत नामक पुस्तक की रचना यानी कहानियों का रचना किसने किया था? तो नलिन बिलोचन शर्मा। किसने किया था दोस्तों? नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है दोस्तों, इस कहानी का लेखक। इसमें एक व्यक्ति था सैन साहब जिसको 5 पुत्रियां थी और 5 पुत्रियां और अब एक बेटा था जिसका नाम था खोखा। और खोखा को वह इंजीनियर बनाना चाहता था। ठीक है दोस्तों, खोखा को क्या बनाना चाहता था? इंजीनियर बनाना चाहता था। ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए दोस्तों। सैन साहब के मोटर कार की कितनी कीमत थी? और सैन साहब की जो मोटर कार था दोस्तों उसका रंग कैसा था? तो उसका रंग था काला। उसका रंग क्या था? काला। तो उस सैन साहब की मोटर कार की कितनी कीमत थी? 7,500 रुपए। 7,500 रुपए उस जमाने की बात है दोस्तों। 7,500 में सैन साहब ने एक कार खरीदे थे जिसका रंग था काला। सैन साहब के अनुसार घर की बेटियां क्या है? घर की बेटियां क्या है? कठपुतली है। क्या है दोस्तों? कठपुतली है। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। किस अनुसार सेना के सिद्धांतों को बदल दिया गया था? दोस्तों सैन साहब के में कहानी 20 के दांत में एक महल वाले और झोपड़ी वाले के बीच क्या होता है? लड़ाई का विवरण दिखा जाता है जिसमें मदन को नायक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो खोखा के अनुसार, किसके अनुसार? मदन और खोखा में झगड़ा हुआ था जिसको खोखा कनुखा नाम से। निरवंश विधवा का संबंध है किससे? मानव विज्ञान से। किससे संबंध है? तो फिर से सुनिएगा। निरवंश विधवा का संबंध किससे है? मानव विज्ञान से। दोस्तों भारतवासी ने साहित्य और विज्ञान का ज्ञान किससे सीखा? ये हिस्टोरी का क्वेश्चन है दोस्तों। कई बार भी पूछा जाता है कि मानव ने, भारत के व्यक्तियों ने साहित्य और विज्ञान का ज्ञान किससे सीखा? तो हम लोग साहित्य और विज्ञान का ज्ञान यूनान से सीखा। किससे सीखे थे दोस्तों? यूनान से। किसे? यूनान से। उसके बाद किस गवर्नर को 172 दार्शिक नामक सेनों को सोने की घड़ा मिला था? किस गवर्नर को 172 दार्शिक नामक सोने की घड़ा मिला था दोस्तों? वह मिले थे वारेन हेस्टिंग को। किससे मिले थे दोस्तों? वारेन हेस्टिंग को। किसे मिले थे? वारेन हेस्टिंग को। दोस्तों ये वारेन हेस्टिंग जो था इसने सती प्रथा पे रोक लगाया था। किस पे? पूर्ण रूपेण से क्या लगा दिया था? रोक लगा दिया था। सती प्रथा पर रोक लगाने वाले प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? तो वारेन हेस्टिंग। और भारत के कौन थे दोस्तों जिसके बारे में चर्चा मिलता है? राजा मोहन राय, जिसे आधुनिक समाज का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों मैक्स मुलर एक कहानी है, भारत से हमने क्या सीखा? भारत से हमने क्या सीखा? इस कहानी का लेखक है दोस्तों मैक्स मुलर साहब। मैक्स मुलर साहब का एक वचन काफी फेमस है। मैक्स मुलर साहब ईश्वर से कल्पना करता है कि अब की बार अगर मेरा जन्म हो तो अब भारत में हो, क्योंकि भारत, मैक्स मुलर साहब जो ग्रामीण सभ्यता से घूमे और ग्रामीण सभ्यता की विशेषताओं का वर्णन किए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आते हैं प्लेटो और कापट की महान थे। कहता है प्लेटो और
कानट, प्लेटो और कानट क्या थे? ये दार्शनिक थे दोस्तों। क्या थे? दार्शनिक। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पुरानी स्लाविक भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? कहते हैं प्राचीन भाषा में चूहे को क्या कहा जाता है? तो चूहे को माइस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइस कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।